सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी वेबसाइट के लिए होती है, वो होती है वेब होस्टिंग। चाहे आप ई-कॉमर्स बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो या किसी भी तरह की वेबसाइट बना रहे हो, दैट्स द बेस ऑफ योर वेबसाइट। जैसे घर की नींव होती है, वैसे ही वो आपके बिज़नेस के ऑनलाइन बिज़नेस की एक नींव होती है, वो होती है वेब होस्टिंग। इसीलिए हर साल यहाँ पे बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज़ का यूज़ करने के बाद आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो टू यू, व्हिच इज़ अबाउट द बेस्ट वेब होस्टिंग इन इंडिया फॉर 2024। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ बात करता रहता हूँ एंड दिस इज़ द वीडियो दैट इज़ नाउ लाइक अ ट्रेडिशन, जो मैं हर साल यहाँ पे बनाता हूँ। पीपल ट्रस्ट मी, पीपल वॉच दिस वीडियो। इसीलिए यहाँ पर मेरी थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ, आपको बताऊँ कौन सी होस्टिंग बेस्ट है, किसके लिए कौन सी होस्टिंग प्रिफर्ड रहेगी, उसमें और ज़्यादा टेस्ट करूँ कंपेयर टू लास्ट ईयर। प्लस यहाँ पर आपके लिए थोड़ी और रेंज भी मैं बढ़ा दूँ, इसीलिए इस साल मैंने यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं। पहला था प्रीमियम मैनेज्ड होस्टिंग का, वो ऑलरेडी आउट हो चुका है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू वांट टू गो टुवर्ड्स द प्रीमियम होस्टिंग सेगमेंट, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ये वाला वीडियो रहेगा शेयर्ड के लिए और वर्डप्रेस के लिए, एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ पर आपको टेस्टिंग पैरामीटर्स बताने वाला हूँ कि जिस पैरामीटर्स पे मैंने टेस्ट किया है कि मैं रिव्यू बना रहा हूँ तो कैसे बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने सारी होस्टिंग के यहाँ पे प्लान्स को परचेज़ किया है। कौन सा प्लान परचेज़ किया है उसकी डिटेल्स आपको जैसे-जैसे मैं रिव्यू में जाऊँगा वो आपको मिल जाएगी, कौन सा प्लान मैंने परचेज़ किया है। एंड देन वहाँ पर हमने एक डेमो वेबसाइट को सेटअप किया है। कुछ इस तरह की वेबसाइट है, सारे होस्टिंग में सिर्फ यही वेबसाइट सेटअप करी गई है। डिफ़ॉल्ट कैशे सेटिंग्स है, ये ओशन डब्ल्यूपी की जिम टेम्पलेट है जो कि एलिमेंटोर बेस्ड है, इस पे बेसिक प्लगइन्स है। एंड देन वी हैव अपटाइम मॉनिटर सेट फॉर एवरी वेबसाइट। देन वी हैव लोड टेस्टिंग, हमने सारी वेब होस्टिंग कंपनीज के ऊपर 100 वर्चुअल यूजर्स भेजे हैं अराउंड 5 मिनट्स के लिए टू सी हाउ दे परफॉर्म। और सपोर्ट के लिए हमारी टीम ने वहाँ पे पर्सनली क्वेरीज करके देखा है कि वो उसका वहाँ पे कैसे रिप्लाई देते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या टेक्निकल है कि नहीं है, कॉल सपोर्ट है, सपोर्ट टिकट्स कैसी है, नॉलेज बेस कैसा है, उसके बेसिस पर यहाँ पर हमने सपोर्ट को रेट किया है। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा सारी होस्टिंग के, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आपको डिटेल्स यहाँ पर पूरी मिलेगी, इसलिए हमने एक इन्फोग्राफिक यहाँ पे बनाया है। तो ये रहा वो इन्फोग्राफिक, ये आप लोग पॉज करके देख सकते हो वीडियो के बीच में। क्या रहेगा यहाँ पर, होस्टिंग का नाम रहेगा, देन हमने कौन सा प्लान लिया है वो आपको मिल जाएगा, कौन सा प्लान हम यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं आपको वो मिल जाएगा, किस क्या उसकी वैल्यू है, और अप टाइम क्या रहा है उसका, हमारे सर्वर कहाँ पर है, इंडिया पर है, अप टाइम क्या रहा है, पिछले 1 साल का ये अप टाइम है, स्पीड क्या मिली है हमें, इंडिया से क्या स्पीड मिली है, यूएस से क्या स्पीड मिली है, माइग्रेशन वो कितने फ्री में आपको यहाँ पे दे रहे हैं, सपोर्ट उनका कैसा था, बैकअप्स वो कितने दिन के दे रहे हैं। देन वी हैव लोड टेस्ट के जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, डेटा सेंटर्स उनके कितने फ्री डोमेन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, टेम्परेरी डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे। शायद से मैं बता नहीं पाऊँ, मिस कर रहा हूँ, इसीलिए इन्फोग्राफिक है ताकि आप लोग पॉज करके वो सब देख सको। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर मैंने कुछ कोर्सेज भी डिज़ाइन करे हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एंड देन एक कोर्स है जहाँ पे मैंने बताया कि अपनी वेबसाइट को कैसे बनाना है फ्री में, आप लोग फ्री थीम्स का यूज़ करके कैसे सिक्योर वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो, एंड ये भी आपको फ्री में मिल सकता है। कैसे फ्री में मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा एंड में। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं 12th नंबर से। हमारे पास 12th नंबर पर है इजी डब्ल्यू जो कि नेम चीप की तरफ से आती है। ये एक मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग है, नेम चीप की तरफ से आने वाली। इसके मैं प्रोस के बारे में बात करूँ तो अप टाइम यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा मिला है, दैट वाज 99.99%। हर एक महीने का डिटेल्ड अप टाइम आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा। एक जो प्रॉब्लम थी वो थी इसके लोड टेस्ट में यहाँ पे इसका नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रेट लिमिटर लगा के रखा, तो लोड टेस्ट के ऊपर यहाँ पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बाकी ईजी टू यूज़ है, काफ़ी ईजी है, वन ऑफ द ईजीएस्ट वेब होस्टिंग आउट देयर इज ईजी डब्ल्यूपी, नाम में ही है वो। कॉन्स के बारे में बात करूँ तो स्पीड मुझे यहाँ पे काफ़ी एवरेज सी मिली है। यूएस में 4.63 सेकंड थी, इंडिया में 3.54 सेकंड थी, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छी नहीं है। बैकअप्स में यहाँ पर आपको ऑटोमेटेड बैकअप्स नहीं मिलते, बैकअप्स मिल जाते हैं लेकिन यू हैव टू टेक दैट मैनुअली। सिर्फ एक ही वेबसाइट आप लोग इनके एक प्लान के ऊपर होस्ट कर सकते हो, और बहुत सारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी है रिलेटेड टू प्लगइन्स, आप सब तरह के यहाँ पे कैशे प्लगइन्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। कमिंग ऑन टू प्राइसिंग ऑफ इजी डब्ल्यूपी, इसकी प्राइसिंग रहेगी आपको अप्रॉक्स 4895 की पर ईयर, तो दैट इज क्लोज टू 5000। सो फॉर दैट प्राइस पॉइंट आई थिंक इसका अप टाइम तो देखो काफ़ी इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लोड टेस्ट में कर नहीं पाया, बट यहाँ पर ऑटोमेटेड बैकअप्स नहीं है, एंड दैट्स अ बिग नो फॉर मी। इफ आई एम इन्वेस्टिंग 5000 फॉर वन सिंगल वेबसाइट, ऑटोमेटेड बैकअप्स वहाँ पर होने चाहिए। और स्पीड भी पिछले साल से यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्पीड यहाँ पे कम होनी चाहिए थी, स्पीड यहाँ पे बेहतर होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। So for that reasons, I am skeptical to recommend EasyWP this year. For that price point, I think there are better options, way better options available, and I won't be recommending EasyWP this year. 11th नंबर पर है हमारे पास यहाँ पे नेम चीप की शेयर्ड होस्टिंग। नेम चीप काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है डोमेन नेम को बाय करने के लिए, बट इनकी शेयर्ड होस्टिंग भी यहाँ पर आती है। नाउ इसके कुछ प्रोस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो स्पीड मिली थी वो काफ़ी अच्छी थी, यूएस में 2 सेकंड की, इंडिया में काफ़ी बढ़ गई थी 6 सेकंड की।
अप टाइम के बारे में बात करूँ तो दैट वाज गुड अगेन, यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 99.96% का ओवरऑल अप टाइम मिला है। लोड टेस्ट भी यहाँ पर इसने डिसेंटली पास किया है, कहीं-कहीं पे यहाँ पे पीक जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम था वो थोड़ा ज़्यादा लगा है मुझे, 100 एमएस के अंदर होना चाहिए था ये मेरे हिसाब से। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको नेम चीप में फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है। कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो सिर्फ 7 दिन का बैकअप मिलता है आपको, सपोर्ट इनका काफ़ी एवरेज से था फॉर होस्टिंग रिलेटेड क्वेरीज, एंड डेटा सेंटर्स जो है वो सिर्फ ईयू और यूएस में है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो इसके जो ईयू के डेटा सेंटर्स है और यूएस के डेटा सेंटर्स है, उसकी प्राइसिंग आपको क्लोज टू पड़ेगी 3000 पर ईयर। यूके के लोग हैं तो उसकी प्राइसिंग यहाँ पे थोड़ी और बढ़ जाएगी। मेरा जो था वो ईयू का प्लान था, एंड फॉर दिस प्राइस पॉइंट आई थिंक इट्स अ डिसेंट होस्टिंग, नॉट द बेस्ट। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ टेस्ट वगैरह करना है तो देख सकते हो। इनफैक्ट जब ये डिस्काउंट पर आती है तब इसका जो प्राइस रहता है वो 2200 2000 तक भी पहुंच जाता है एक साल का, तब ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बट विदाउट डिस्काउंट आई डोंट थिंक सो इट्स दैट लुक्रेटिव, मतलब इससे अच्छा हमारे पास ऑप्शन है, नेम चीप से बेटर ऑप्शंस आर अवेलेबल। इसको सिर्फ तब लेना जब ये सेल पे जाए, डिस्काउंट पे जाए, तब इट्स अ गुड ऑप्शन। नाउ बिफोर आई जंप ऑन टू द 10th नंबर, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी ने भी मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर वो मेरे खुद के टेस्टिंग के ऊपर है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। सिर्फ यहाँ पे जो नीचे मेरे लिंक्स रहेंगे वो एफिलिएट लिंक्स रहेंगे, मतलब इफ़ यू गो एंड बाय थ्रू दैट लिंक, दैट मीन्स आई विल अर्न अ कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेंगे क्योंकि मेरे जो लिंक्स है वो डिस्काउंटेड लिंक्स रहेंगे, साथ में कूपन कोड भी रहेगा, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे। मेरे कोर्सेज में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ्री एंट्री भी मिल जाएगी, एंड आई विल मेक सम मनी एज वेल, ताकि मैं इस तरह के यहाँ पे रिव्यूज़ आप लोग के लिए, ऑनेस्ट रिव्यूज़ सारी टेस्टिंग के बेसिस पर आप लोग के लिए ला पाऊँ। तो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट माय वर्क, अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको वैल्यू मिल रही है इस वीडियो से, तो प्लीज़ गो एंड बाय थ्रू माय लिंक, दैट विल मीन अ लॉट टू मी, एंड दैट विल ऑल्सो इंश्योर कि मैं हर साल इसी तरह के आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला पाऊँ। थैंक यू सो मच। और नंबर 10th वी हैव यूस्टेबल। यूस्टेबल एक इंडिया की वेब होस्टिंग कंपनी है। अगर मैं इसके कुछ प्रोस के बारे में बात करूँ तो स्पीड्स मुझे यहाँ पे अच्छी मिली थी। यूएस के डेटा सेंटर्स हैं इनके, तो यूएस में मुझे स्पीड 1.57 सेकंड की मिली थी, जो कि अच्छी है, लेकिन इंडिया में स्पीड ज़्यादा हो गई थी, दैट वाज अराउंड 4.3 सेकंड्स। लोड हैंडलिंग की बात करूँ तो दैट वाज गुड, लेकिन यहाँ पे पीक रिस्पॉन्स टाइम अगेन यहाँ पर भी 200 एमएस तक टच कर रहा था। यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जीएसटी इनवॉइस यहाँ से आप लोग क्रिएट कर सकते हो फॉर योर इंडियन बिजनेस, एंड प्राइसिंग जो है वो भी इसकी काफ़ी अफोर्डेबल है। कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो जो अप टाइम रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है मेरे टेस्ट में। ये रहा पिछले लास्ट 1 ईयर का अप टाइम, एंड यू कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउन टाइम रहा है बीच-बीच में। सो अप टाइम इज़ वन थिंग दे कैन इम्प्रूव ऑन। नेक्स्ट जो बैकअप्स थे वो सिर्फ 7 दिनों के ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोई भी डेटा सेंटर यहाँ पे इंडिया में नहीं है, सिर्फ यूएस में ही यहाँ पे डेटा सेंटर है। एंड देन जो माइग्रेशंस की पॉलिसी है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ 3 माइग्रेशंस मिलेंगे, एंड उसमें भी सिर्फ आपकी वेबसाइट अगर 5 जीबी के अंदर हो तो ये लोग माइग्रेट करके देंगे। 5 जीबी के ऊपर हो तो दे आर गोइंग टू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो जो इनका द प्रोफेशनल वाला प्लान है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अराउंड 2800 का एक साल के लिए। डिस्काउंटेड पीरियड रहेगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा और ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा, और कूपन कोड भी आप लोग यहाँ पे मेरा यूज़ कर सकते हो कृपेश, तो यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो 2500 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर आपको स्पीड अच्छी मिल रही है, लोड हैंडलिंग अच्छी मिल रही है, लेकिन अप टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो फॉर दैट रीज़न इफ़ यू आर होस्टिंग अ वेबसाइट इन यूएस, और अगर आपको सस्ती चाहिए और अप टाइम बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर नहीं करता है कि आपको कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन रहना है, तब फॉर दैट प्राइस पॉइंट यू कैन गो विथ यूज टेबल, और ये डिस्काउंटेड पीरियड में और सस्ता हो जाता है, मीन्स 2500 के नीचे ही आ जाएगा। तो सस्ती मस्ती करनी है तो दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ऑन 9th नंबर वी हैव साइट कंट्री। ये भी इंडिया की एक वेब होस्टिंग कंपनी है। चलते हैं इसके प्रोस के ऊपर। जो स्पीड मिली थी वो मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। इंडिया में अंडर 2 सेकंड की स्पीड थी, यूएस में क्लोज टू 3 सेकंड, तो स्पीड यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी। ग्लोबल डेटा सेंटर्स मिल जाते हैं आपको इंडिया में, यूएस में, यूरोप में। यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। अप टाइम के बारे में बात करूँ तो इनके टर्बो प्लान पे मुझे अप टाइम अच्छा मिला था, दैट वाज 99.94%, बट जो दूसरे प्लान्स थे उस पर कुछ खास अप टाइम नहीं मिला था। देन यू कैन हैव योर जीएसटी इनवॉइस, और 30 डे बैकअप्स भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो इस साल साइट कंट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी फॉर मी। कभी कभार मेरी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली एसएसएल ड्रॉप हो रहा था, कभी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन ही गायब हो गई थी। देन जो लोड हैंडलिंग था उसमें यहाँ पर मुझे फेलियर्स देखने को मिले थे। रिस्पॉन्स टाइम कम था लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेलियर्स थे, एंड द सपोर्ट वॉज अनरिलायबल फॉर मी। कभी अच्छा आता है, कभी रिस्पॉन्स आ जाता है, कभी नहीं आता है, कभी टिकट में काफ़ी टाइम लग जाता है। प्राइस के बारे में बात करूँ तो जो मैं प्लान रिकमेंड करूँगा वो रहेगा इनका टर्बो प्लान। इसकी प्राइस यहाँ पर आपको पड़ जाएगी अराउंड 5100 की फॉर ईयर, अराउंड 5000 की एक साल के लिए। नाउ साइड कंट्री को मैं यहाँ पे काफ़ी पसंद करता था टिल लास्ट ईयर एज एन इंडियन होस्ट,
लेकिन इस साल जितने उसके कस्टमर्स ग्रो हुए हैं, उस लेवल का यहाँ पे मैनेजमेंट मुझे नहीं दिखा है साइड कंट्री की तरफ से। अपने आप ही एसएसएल ड्रॉप हो रहा है, अपने आप ही वेबसाइट जा रही है, सपोर्ट इज़ अनरिलायबल एंड ठीक है, स्पीड्स वगैरह अच्छी है, आपको डेटा सेंटर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। आई होप दे इम्प्रूव ऑन इट, बट दिस ईयर आई एम अ बिट डाइसी टू रिकमेंड साइड कंट्री। अगर आपको लेना है ले सकते हो। आई विल लीव दिस चॉइस टू यू गाइस। आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड इट, आई एम नॉट गोइंग टू से कि मत लो या फिर लो। इट्स अप टू यू। मैंने आपको रिजल्ट्स बता दिए हैं। मेरा मन डाइसी सा है, 50-50 है, तो आई विल लीव इट टू यू गाइस, आपको ये लेना है कि नहीं। गाइस देखो, यहाँ पे जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये आपको पूरे इंटरनेट पे ऑल ओवर द ग्लोब कहीं नहीं मिलेंगे। इतने डिटेल्ड रिव्यूज़, इतने डिटेल्ड टेस्टिंग, जितने भी मैं रिव्यूज़ कर रहा हूँ सबके डिटेल्ड रिव्यूज़ मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल है, जो कि रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं। ये क्वालिटी आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। So if you are liking this video, I'll just say कि do give this video a big thumbs up. It will really help me and motivate me a lot. और बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो comment भी कर देना। That's my only request to you guys. Now let's move on to our 8th number. We have Miles Web, जो कि इंडिया की one of the most popular web hosting company है। इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, बट आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑन पब्लिक डिमांड मैंने इसको वापस परचेज़ किया। वापस अभी हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं एंड देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। शुरुआत करते हैं प्रोस से। जो स्पीड मुझे मिली थी इंडिया में वो काफ़ी अच्छी थी, 1.61 सेकंड्स की, यूएस में 3.94 सेकंड्स की। अप टाइम यहाँ पे मुझे अच्छा देखने को मिला है, अराउंड 99.97% का, सो दैट इज़ गुड। लोड टेस्ट के बारे में बात करूँ तो दैट वाज अगेन गुड। यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, हिंदी में यहाँ पर आपको कॉल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग इसके कॉन्स देख लेते हैं। पहला कौन है यहाँ पे, बैकअप का। कोई ऑटोमेटेड बैकअप सिस्टम यहाँ पे नहीं है। मैनुअल बैकअप्स आप लोग ले सकते हो। ऑटोमेटेड के नाम पे ये लोग बोल तो रहे हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मेसी है। मीन्स आपको पता नहीं है वो कब बैकअप लेंगे। 1 हफ्ते से पुराने उनके पास बैकअप नहीं है। पिछले 7 दिन के बैकअप रहेंगे। पिछले 7 दिन में भी उन्होंने कब बैकअप लिया है उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। आप लोग खुद इसको यहाँ पे रिस्टोर नहीं कर पाओगे, आपको कस्टमर केयर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से फॉर अ कंपनी दिस ओल्ड, दिस एस्टैब्लिश्ड, बैकअप मैनेजमेंट इनका इज़ अ बिग डिज़ास्टर इन माय ओपिनियन। देन कमिंग ऑन टू सीडीएन। सीडीएन ये लोग बोल तो रहे हैं अपनी वेबसाइट पे अगेन, लेकिन सीडीएन भी यहाँ से आप लोग खुद एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। आप लोगों को रिक्वेस्ट करने पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, सपोर्ट पे जाना पड़ेगा, देन वो लोग सीडीएन को एक्टिव करेंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे ख़राब कर सकती है। तीसरा यहाँ पे डेटा सेंटर्स को लेकर के है। अगेन यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट पे बोला है कि डेटा सेंटर्स आपको 6 लोकेशन में मिलते हैं, बट शेयर्ड होस्टिंग में सिर्फ इंडिया पे आपको डेटा सेंटर मिलेगा। और अगर आपको यूएस, ईयू वगैरह या किसी और का चाहिए तो यू नीड टू गो टू क्लाउड या फिर देयर वीपीएस प्लान्स। तो बहुत सारी जगह पे मुझे ऐसा लगा है कि इन्फॉर्मेशन को मिसरिप्रेजेंट किया गया है, मार्केटिंग के लिए कुछ और बोला गया है, बट एक्चुअल में कुछ और ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन माय एक्सपीरियंस। सपोर्ट इनकंसिस्टेंसीज है, सपोर्ट है 24/7 है, लाइव चैट है, कॉल सपोर्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। फॉर सिंपल क्वेरीज दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और टेक्निकलिटी भी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग लगी है, बट इनका नॉलेज बेस वगैरह अच्छा था। यूज़र इंटरफेस भी इनका मुझे वैसे कुछ खास पसंद नहीं आया है। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो आई विल रिकमेंड देयर स्टेलर प्लान। इसकी जो प्राइसिंग रहेगी आपको 1 साल की वो पड़ेगी अराउंड 5000 की। यहाँ पर आपको मेरा कूपन कोड भी मिल जाएगा, मेरे नीचे दिए गए लिंक पे जाना एंड देन यू कैन एंटर कूपन कोड कृपेश, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। 5000 में आपको इनका स्टेलर प्लान मिल सकता है। सो फॉर द प्राइस पॉइंट ऑफ अराउंड 5000 रुपीज़, अगर आपको इंडिया में डेटा सेंटर चाहिए जिसकी स्पीड अच्छी हो, आपको कॉल सपोर्ट चाहिए, मेनली हिंदी में आपको कॉल सपोर्ट चाहिए, इंडिया में कॉल सपोर्ट चाहिए, लोड टेस्ट स्पीड वगैरह आपको अच्छी चाहिए, तो आई थिंक माइल्सवेब कैन बी ऑप्शन टू कंसिडर। व्हाट आई विल से इज कि इफ़ यू वांट टू गो विथ माइल्सवेब, गो विथ दैट, लेकिन हैव अ सेपरेट बैकअप। इनके बैकअप मैनेजमेंट पे भरोसा मत रखना। एट प्रेजेंट हैव अ सेपरेट बैकअप, गूगल ड्राइव या कहीं पे भी किसी भी जगह पर। फॉर दिस प्राइस पॉइंट इट इज़ अ decent host, you can consider this, especially if you are living in India and want Indian call support. On number 7 we have 10 web, जो कि काफ़ी फेमस है अपने AI प्रोडक्ट्स के लिए, AI वेबसाइट बिल्डर के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनका वेब होस्ट है वो भी काफ़ी पावरफुल है बिकॉज इट इज़ बीइंग पावर्ड बाय गूगल क्लाउड। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे AI टूल्स मिल जाते हैं। वेबसाइट बिल्डर इनका वन ऑफ द बेस्ट है जो कि वर्डप्रेस कंपैटिबल है। तो यू कैन गिव अ प्रॉम्प्ट, ये आपकी वेबसाइट बना के दे देगा। एलिमेंटोर बेस्ड रहेगी, वर्डप्रेस बेस्ड रहेगी, जिसको आप लोग इजीली एडिट भी कर पाओगे। अप टाइम के बारे में बात करूँ तो लास्ट 161 डेज से मेरा यहाँ पर एक्टिव अकाउंट है। 100% अप टाइम है, कोई भी डाउन टाइम नहीं है। लोड टेस्ट में भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फेलियर्स नहीं मिले थे, 3 फेलियर्स थे विच इज़ एक्सेप्टेबल। रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी अच्छा है, अंडर 30 ms है।
स्पीड्स के बारे में बात करूँ तो इंडिया में मुझे अंडर 1 सेकंड की स्पीड मिली थी, यूएस में क्लोज टू 2 सेकंड था, तो स्पीड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिली है, अगेन थैंक्स टू गूगल क्लाउड सर्वर्स। कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो देयर इज़ अ लर्निंग कर्व, इट्स नॉट द ईज़ीएस्ट वेब होस्ट टू यूज़ आउट देयर। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है, लेकिन उस कोशिश के चक्कर में थोड़ा-सा वहाँ पे क्लटर भी हो चुका है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा इफ यू वांट टू लर्न दिस। इफ यू आर यूजिंग देयर वेबसाइट बिल्डर, तो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस भी सीखना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है तो। देन जो इसकी प्राइसिंग है वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर है, एंड यहाँ पर आप लोग इनके प्लान्स पे सिर्फ सिंगल वेबसाइट को ही होस्ट कर सकते हो, यू कैन नॉट हैव मल्टीपल वेबसाइट्स। सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो इट वाज डिसेंट बट इट कैन बी इम्प्रूव्ड इन माय ओपिनियन। नाउ कमिंग ऑन टू प्राइसिंग, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्लान्स दिखेंगे। जो प्लान मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो रहेगा एआई प्रीमियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मंथली विजिटर्स 50,000 मिल जाते हैं। मैं एक साल की यहाँ पे आपके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ एनुअल प्राइसिंग में, तो इफ़ यू हैव अ कूपन यू कैन गो थ्रू माई लिंक एंड यूज़ माई कूपन कोड कृपेश, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा 162 फॉर 1 ईयर। प्राइसिंग इसकी डेफिनेटली हायर साइड पर है, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट स्पीड्स, देन दिस इज समथिंग दैट यू शुड लुक एट। या फिर अगर आपको एआई वेबसाइट बिल्डर चाहिए जो कि वर्डप्रेस के साथ में कंपैटिबल हो, अभी एट प्रेजेंट दिस इज द बेस्ट वन आउट देयर। ऑन नंबर 6 वी आर A2 होस्टिंग, जो कि काफ़ी एस्टैब्लिश्ड और पुराना प्लेयर है। आई थिंक जितनी भी मैंने वेब होस्टिंग बताई है उसमें से A2 होस्टिंग ही सबसे पुरानी यहाँ पे वेब होस्टिंग कंपनी है। A2 होस्टिंग के प्रोज के बारे में बात करी जाए तो जो स्पीड है वो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इंडिया में मुझे अंडर 2 सेकंड मिली थी, यूएस में 4.42 सेकंड थी। अप टाइम यहाँ पर काफ़ी अच्छा था, लाइक ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से मुझे 99.95% का अप टाइम मिला है। लोड टेस्ट यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है, कोई भी फेलियर्स नहीं हुए, रिस्पॉन्स टाइम भी अंडर 10 सेकंड है, सो ट्रैफिक ये इजीली हैंडल कर लेगा आपकी। सपोर्ट जो इनका था वो काफ़ी अच्छा था, टेक्निकल था, नॉलेज बेस भी इनका काफ़ी अच्छा है, डिटेल्ड नॉलेज बेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एंड इट इज़ डेवलपर फ्रेंडली। इफ़ यू आर अ डेवलपर, इफ़ यू आर इनटू नोड, पाइथन या कुछ भी आपको पीएचपी कुछ भी करना है आपको ऑन अ शेयर्ड होस्टिंग प्लान, तो दिस इज समथिंग यू कैन कंसिडर। कुछ कॉन्स के बारे में बात करी जाए तो प्राइसिंग इसकी एक्सपेंसिव साइड पर है, फ्री डोमेन नेम आपको नहीं मिलता है, सिर्फ एक सिंगल माइग्रेशन ही आपको देंगे ये लोग शेयर्ड प्लान के ऊपर, और जो इनके टर्बो सर्वर्स है जिस पे अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ जो कि लाइट स्पीड सर्वर्स है, वो सारे प्लान में इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ एक तो ही प्लान है ऑन अ शेयर्ड होस्टिंग जिस पे ये इंक्लूडेड है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो जो प्लान मैं रिकमेंड करूँगा वो रहेगा टर्बो बूस्ट। इसी प्लान पे मेरी सारी टेस्टिंग भी हुई है और इसी प्लान पे आपको लाइट स्पीड सर्वर्स भी मिलते हैं। एक साल की यहाँ पे प्राइसिंग रहेगी $83 की। आप लोग एक साल का ले सकते हो या फिर 3 साल का ले सकते हो, दोनों प्लान्स यहाँ पर अच्छे हैं। सो A2 होस्टिंग एक काफ़ी रिलायबल ऑप्शन है, लास्ट ईयर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट एज दे से इफ नथिंग इज ब्रोक देन डोंट चेंज इट। शायद से A2 होस्टिंग ने वही किया है, कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं है, कुछ यहाँ पे नई चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली है, सेम वही कहानी है A2 होस्टिंग की। तो प्राइसिंग डेफिनेटली एक्सपेंसिव साइड पर है, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन ओल्ड एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, ओल्ड हॉर्स, तो A2 इज़ योर ऑप्शन, यू कैन गो विथ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट जब इसकी सेल्स आती है तब ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है, तो जब सेल्स आए डेफिनेटली कंसिडर दिस वन, अच्छी होस्टिंग है। ऑन नंबर 5 यह है फास्ट कॉमेट। ये एक ऐसी वेब होस्टिंग कंपनी है जो ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते, चुपचाप से यहाँ पर अपना काम करते रहते हैं। इसके प्रोज के बारे में बात करूँ तो जो स्पीड्स थी वो मुझे काफ़ी अच्छी मिली। मेरा इंडिया के डेटा सेंटर थे, 861 ms की मुझे स्पीड मिली है, इंडिया में 4 सेकंड्स की यूएस में मिली है। अप टाइम के बारे में बात करूँ तो वो था मेरा 99.9% फॉर एन एवरेज ऑफ लास्ट 1 ईयर। लोड टेस्ट भी इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पास किया है, 11 ms का रिस्पॉन्स टाइम था, ओवरऑल कोई फेलियर्स नहीं हुए हैं, एंड इनकी प्राइसिंग भी काफ़ी अफोर्डेबल है फॉर अ 1 ईयर प्लान। कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो कोई भी यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नेम नहीं मिलता है, बैकअप सिर्फ आपको 7 दिनों के लिए मिलते हैं, और जो स्टोरेज है वो यहाँ पे थोड़ी कम है, अराउंड 25 GB की। सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो इनका सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, लाइव चैट सपोर्ट आपको मिल जाता है 24/7। देयर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आर टेक्निकल, फास्ट है, पोलाइट है, और जो भी वो रिप्लाई कर रहे हैं ना, इट इज़ लाइक टू द पॉइंट, फालतू का यहाँ पे घुमा के नहीं देंगे या फिर आपको इधर उधर नहीं भेजेंगे। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो आई विल रिकमेंड फास्ट क्लाउड प्लस प्लान। इसकी जो प्राइसिंग है आपको एक साल की, वो अराउंड पड़ेगी $32 की। यू कैन गो थ्रू माई लिंक, और अगर थोड़ी प्राइस इंक्रीज हो गई इन फ्यूचर तो भी $40 के अंदर आ जाएगा ये। सो फॉर दैट प्राइस पॉइंट एक साल के लिए काफ़ी अच्छी प्राइस पॉइंट पे आपको मिल जाता है। एक साल के लिए इससे अच्छी प्राइस पॉइंट पे इससे अच्छी होस्टिंग नहीं मिलेगी आपको, मैंने बहुत सारी होस्टिंग को टेस्ट किया है। सो इफ़ यू वांट अ गुड वेब होस्ट, इफ़ यू आर स्टार्टिंग, और अगर आपको सिर्फ एक साल के लिए चाहिए, बहुत वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है फॉर 1 ईयर। बाकी सारी वेब होस्ट आपको 3 साल पे मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं, या आपको एक साल के प्लान पर ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फॉर अ 1 ईयर प्लान Fast Comet कैन बी अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर। नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ नंबर, दैट इज होस्ट अर्माडा।
ये होस्टिंग पिछले कुछ साल में काफ़ी ग्रो करी है एंड नाउ दिस इज़ वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स इन द मार्केट आउट देयर। इसके स्पीड के बारे में बात करूँ तो वो मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। इंडिया में अंडर 1 सेकंड की स्पीड थी, यूएस में क्लोज टू 3 सेकंड्स। अप टाइम भी इसका काफ़ी अच्छा था, 99.98% मिला है ओवरऑल मुझे लास्ट 1 साल का। एंड जो इसका लोड टेस्ट था वो भी इसने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया, कोई भी फेलियर्स नहीं हुए। रिस्पॉन्स टाइम 5 सेकंड के अंडर अंडर मिला है मुझे, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। ये मुझे इतना रिस्पॉन्स टाइम मुझे किसी और होस्ट में नहीं मिला है। उसके बाद जो इनका कस्टमर सपोर्ट था वो भी काफ़ी अच्छा था, 24/7 लाइव चैट सपोर्ट मिल जाता है, जल्दी ये लोग रिप्लाई कर लेते हैं एंड फालतू में अगेन ये लोग इधर उधर नहीं घुमाते रहते। कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो प्राइसिंग इसकी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। लास्ट ईयर जो इसकी प्राइसिंग थी अब उसमें काफ़ी सब्सटैंशियल इंक्रीज हो चुका है। एंड यहाँ पे लाइट स्पीड सर्वर्स भी आपको सिर्फ हायर टीयर प्लान्स पे मिलते हैं। जो बेसिक और मिड टीयर प्लान है उस पर आपको इंजन एक्स मिलता है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो आई विल रिकमेंड दिस वेब वॉप प्लान, जो कि आपको 1 साल का अगर आप लोग ये वाला प्लान लोगे तो आपको मेरे डिस्काउंट कूपन कोड लगाने के बाद कृपेश75 के बाद ये वाला प्लान आपको मिलेगा अराउंड $55 का फॉर अ ईयर। फॉर दैट प्राइस पॉइंट अच्छी होस्ट है, सब कुछ इसमें अच्छा है, मुझे इसमें कुछ नेगेटिव ऐसा एज सच ड्रॉबैक नहीं मिला है, सिवाय कि यहाँ पर आपको लाइट स्पीड सर्वर्स नहीं मिल रहे हैं। बट जो इनका इंजन एक्स है वो काफ़ी फाइन ट्यून्ड है, परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी रही है मेरे एक्सपीरियंस में। सो या प्राइस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन वेबो से काफ़ी अच्छे हैं। पिछले 3-4 साल में जो इन्होंने ग्रो किया है वो काफ़ी अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड इट इज़ गुड टू सी अ न्यू होस्ट ग्रोइंग लाइक दिस। ऑन नंबर 3 वी हैव केमी क्लाउड। ये काफ़ी अंडररेटेड वेब होस्ट लगी है मुझे पिछले कुछ सालों में। ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते, ज़्यादा शोशा नहीं करते, लेकिन इनका काम बहुत तगड़ा रहता है। इसके कुछ प्रोज़ के बारे में बात करूँ तो अप टाइम मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। पिछले 1 साल में 99.98% का अप टाइम रहा है। लोड टेस्ट के बारे में बात करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, सारी रिक्वेस्ट हुई, कोई फेलियर नहीं था, रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी अच्छा मिला है। स्पीड इंडिया में काफ़ी अच्छी थी, 1 सेकंड के अराउंड थी, यूएस में 2.8 सेकंड्स था और कस्टमर सपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। काफ़ी सारे आपको यहाँ पे फ्री माइग्रेशंस मिल जाते हैं, ग्लोबल डेटा सेंटर है पूरे दुनिया में। इंडिया का जो डेटा सेंटर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका, और जो कस्टमर सपोर्ट है वो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इन माय ओपिनियन शेयर्ड होस्टिंग के लिए। इनका नॉलेज बेस अच्छा है, 24/7 लाइव चैट सपोर्ट अच्छा है। जो भी क्वेरीज करता हूँ, जिसके रिप्लाई आते हैं, जिस तरीके से वो लोग रिप्लाई देते हैं, दे आर पोलाइट, दे आर फास्ट एंड दे आर टू द पॉइंट। और ऐसा नहीं है कि कभी वो बहुत ज़्यादा रीडायरेक्ट कर देते हैं, ये खुद कर लो वो खुद कर लो। बहुत बार ये लोग आपके लिए खुद भी यहाँ पे टास्क एग्जीक्यूट कर देते हैं इफ़ यू रिक्वेस्ट देम। सो कस्टमर सपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर मी। कौन से बारे में बात करूँ तो इसका कोई मेजर कॉन नहीं है, जस्ट दैट कि यहाँ पर आपको 3 साल का इनका प्लान लेना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट द बेस्ट डिस्काउंट। जो मैं प्लान रिकमेंड करूँगा वो रहेगा इनका प्रो प्लान, दैट इज़ फॉर $3.95, शायद से थोड़ा बढ़ जाए इन फ्यूचर। एंड जो 3 साल की आपको प्राइसिंग रहेगी दैट विल बी क्लोज टू अराउंड $140 से 150 के बीच में। एंड फॉर दैट प्राइस पॉइंट केमी क्लाउड इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेयर्ड होस्टिंग आउट देयर फॉर दैट प्राइस पॉइंट फॉर 3 इयर्स। इंडिया का जो डेटा सेंटर है, जो स्पीड है, जो कस्टमर सपोर्ट है, वो काफ़ी अच्छा है, बैकअप मैनेजमेंट इनका अच्छा है। रिसेंटली इन्होंने नए वर्डप्रेस के टूल्स भी लेकर इंटीग्रेट कर दिए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्डप्रेस का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। लाइट स्पीड सर्वर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और ई कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ये। सो ओवरऑल अगर आप लोग इंडिया के डेटा सेंटर देख रहे हो, ई कॉमर्स, ब्लॉग, हाई ट्रैफिक या कस्टमर सपोर्ट अगर आपको अच्छा चाहिए तो केमी क्लाउड इज़ द ऑप्शन दैट यू शुड गो फॉर। 3 साल का इनका प्लान आप लोग ले सकते हो। और इफ़ यू बाय थ्रू माय लिंक तो यहाँ पर आपको मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिलेगा, फ्री कोर्स भी मिलेगा, जहाँ पे मैंने बताया कि अपनी वेबसाइट को आप लोग खुद एक अच्छे ब्लॉग को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। सारे ट्यूटोरियल, सारा कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स के बारे में मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 2 इन अवर लिस्ट व्हिच इज क्लाउडवेज। क्लाउडवेज पहले एक इंडिपेंडेंट कंपनी हुआ करती थी, रिसेंटली उसको डिजिटल ओशन ने यहाँ पर एक्वायर किया है। ये जो कंपनी है इट इज़ वन ऑफ अ काइंड। ये लोग अनमैनेज सर्वर्स को लेते हैं एंड देन उसके ऊपर एक मैनेज लेयर लगा लेते हैं, ताकि जो नॉन टेक्निकल यूजर्स है उनके लिए अनमैनेज्ड होस्टिंग को यूज़ करना, जैसे कि डिजिटल ओशन हो गया, गूगल क्लाउड, AWS सर्वर्स, उसको यूज़ करना ईजी हो जाए, स्पेशली फॉर वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स यूजर्स। इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे स्पीड आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मेरे सिंगापुर के सर्वर्स है, इंडिया में 1.2 सेकंड, 3.4 सेकंड यूएस में स्पीड देखने को मिली है। लोड हैंडलिंग यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छे से करी है, कोई फेलियर्स नहीं हुए, रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम है, स्टेबल है। यहाँ पे 100 वर्चुअल यूजर्स भेजे थे, काफ़ी अच्छे से किया है। अप टाइम के बारे में बात करूँ तो 99.99% का अप्रॉक्स मुझे यहाँ पे अप टाइम मिला है पिछले 1 साल में। अप टाइम काफ़ी अच्छा है। डेटा सेंटर्स पूरी दुनिया भर में है, डिजिटल ओशन के जहाँ पर है, गूगल क्लाउड का जहाँ पर है, इतने डेटा सेंटर्स के ऑप्शन आपको किसी और होस्टिंग में नहीं मिलेंगे। सपोर्ट इनका अच्छा है। रिन्यूअल प्राइस इनकी सेम ही रहती है कि अगर यहाँ पे मैंने $11 का सर्वर दिया है तो हर महीने मुझे $11 ही पे करना है। एंड कुछ ही दिन पहले इन्होंने यहाँ पे क्लाउडवेज ऑटोनॉमस को रिवील किया है, विच इज़ कि वो आपके सर्वर को यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑटो स्केल कर देगा अगर ट्रैफिक ज़्यादा आएगी तो
ट्रैफिक कम आएगी तो यहाँ पर उसको कम कर देगा। नाउ दैट इज एक्सपेंसिव, $35 से स्टार्ट होता है, लेकिन दिस इज ओनली फॉर मिशन क्रिटिकल वेबसाइट्स। अगर आपके क्लाइंट की वो रिक्वायरमेंट है या फिर काफ़ी क्रिटिकल वेबसाइट्स पे अगर आप लोग काम कर रहे हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो सकती है या जिस पे लोड ऊपर नीचे हो सकता है या कुछ ई कॉमर्स हो सकता है या यू आर लॉन्चिंग सम स्पेशल ऑफर, उस केस में इट इज़ वर्थ इट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर क्लाइंट और योर वेबसाइट। कॉन्स के बारे में बात करूँ तो ईमेल होस्टिंग यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। डिजिटल ओशन के एक्विजिशन के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि लिनोड के सर्वर नहीं रहे हैं, वर्चर के सर्वर नहीं रहे हैं। उसके बाद सपोर्ट भी यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पे डिक्रीज हुई है आई फील, और कोई भी फ्री डोमेन यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो इट इज़ फास्ट, नॉलेजेबल है, इनका नॉलेज बेस काफ़ी अच्छा है। कभी कभार ये थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं बट मोस्टली इट इज़ गुड। 9 out of 10 टाइम्स इट इज़ गुड। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके लोगे तो योर प्राइसिंग विल स्टार्ट फ्रॉम $11 पर मंथ। यहाँ पर आपको डिजिटल ओशन का 1 GB वाला सर्वर मिल जाएगा, प्रीमियम भी है, स्टैंडर्ड ऑप्शन भी है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि स्टैंडर्ड से शुरू करो। इफ़ यू आर हैविंग लेस ट्रैफिक $11 से शुरू कर लो, ज़्यादा ट्रैफिक है तो $24 से शुरू करो। ई कॉमर्स है तो गो विद दिस प्लान, ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट कैश भी मिल जाएगा इस प्लान के ऊपर। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए इसके ऊपर तो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड कृपेश, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेज करोगे तो यू विल गेट वन मोर बेनिफिट फ्रॉम माय साइड। यहाँ पर आपको क्लाउडवेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लाइटनिंग ब्लॉक्स का कोर्स है, ये दोनों आपको फ्री में मिल जाएंगे। कैसे मिलेगा वो आगे बताऊंगा। सो क्लाउडवेज एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा मेरी लिस्ट में टॉप 2 स्पॉट्स में रही है, एंड दिस इज होस्टिंग दैट आई ट्रूली लव। इनफैक्ट जो मेरा ब्लॉग है kripesh.advani.com, वो भी मैंने क्लाउडवेज पे होस्ट करके रखा है। सो इवन आफ्टर ऑल द चेंजेस, वल्चर लिनोड के सर्वर हटाने के बाद, प्राइसेस इंक्रीज करने के बाद, आई स्टिल थिंक क्लाउडवेज इज वर्थ इट। And if you are looking for a value for money managed hosting option for your WordPress website, Cloudways can be a great option for you guys. And if you are looking for few more options, तो आई बटन पे उसके लिए एक वीडियो मिल जाएगा, go check that out। वहाँ पे सारे प्रीमियम मैनेज होस्टिंग हमने डिस्कस करी है। Now coming on to the best web hosting for 2024, the first position goes to Hostinger, and this is the first time जहाँ मैं होस्टिंगर को फर्स्ट पोजीशन पे रख रहा हूँ। पिछले 4 साल में पहले कभी नहीं रखा था, ये पहली बार है जहाँ पे मैं इसको फर्स्ट पोजीशन पे रख रहा हूँ। क्यों, आगे चल के बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं इसके प्रोस से। यहाँ पर आपको स्पीड्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इंडिया में 2 सेकेंड्स की मुझे मिली थी, मेरे सिंगापुर के सर्वर्स थे, उसके बाद इंडिया में 2 सेकेंड, यूएस में 4 सेकेंड। ऑब्जेक्ट कैशे भी इस साल से आपको होस्टिंगर के ऊपर मिल जाता है। काफ़ी ईजी टू यूज़ है इस होस्टिंग को यूज़ करना। लोड टेस्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ये मेरा होस्टिंगर इंडिया का सर्वर है, कोई यहाँ पे फेलियर्स नहीं है। फिर मैंने होस्टिंगर का सिंगापुर का सर्वर यूज़ करके देखा, अगेन यहाँ पर भी कोई फेलियर्स नहीं है, रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी अच्छा है। एंड यूएस के सर्वर्स में भी कोई फेलियर्स नहीं थे। तीनों सर्वर्स ने इन्होंने यहाँ पे लोड टेस्ट काफ़ी अच्छे से पास किया है। कमिंग ऑन टू द अप टाइम, सिंगापुर सर्वर्स का यहाँ पे अप टाइम अच्छा था, 99.94% मुझे मिला है। यूएस सर्वर्स का भी ऑन एन एवरेज 99.9596% था। इंडिया का वॉज 99.92%। एआई वेबसाइट बिल्डर आपको मिल जाता है, रिसेंटली इन्होंने ज़ायरो को मर्ज कर दिया है होस्टिंगर में, तो आपको वर्डप्रेस भी मिल रहा है, एआई वेबसाइट बिल्डर भी मिल रहा है। एंड इनका वेबसाइट बिल्डर इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट बिल्डर व्हेन इट कम्स टू शेयर्ड होस्टिंग। यूपीआई पेमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, जीएसटी इनवॉइस मिल जाता है, स्टेजिंग की काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फंक्शनलिटी है, बैकअप्स मैनेजमेंट काफ़ी ईजी है, सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। पैच स्टैक के साथ में इनका कोलैबोरेशन है, किसी भी प्लगइन में वल्नरेबिलिटी रहती है वो आपको दिख जाता है अपने पैनल के ऊपर। अब कुछ कॉन्स भी बता देता हूँ इसके। जो इनका CDN है, जो इन्होंने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था, अभी तक मुझे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। इनका CDN मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है, कुछ ज़्यादा स्पीड इंप्रूवमेंट्स मुझे नहीं देखने को मिले। बेटर है बनी CDN यूज़ कर लो, वो ज़्यादा आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा। देन जो इनके इंडियन सर्वर्स है, पहले से मेरी इनकी प्रॉब्लम रही है मेरे साथ कि जो इंडिया के इनके सर्वर्स है वो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। कमिंग ऑन टू सपोर्ट, सपोर्ट इनका पहले से इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी वेट टाइम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे एक्सपीरियंस में यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहा था, लेकिन क्वालिटी अच्छी है और नॉलेज बेस इनका काफ़ी अच्छा है। नाउ कमिंग ऑन टू द प्राइसिंग, इफ़ यू गो थ्रू माय लिंक, आपको इसमें से जो बेस्ट प्लान रहेगा वो रहेगा बिजनेस प्लान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ फ़र्क मिलेगा वो मिलेगा ऑब्जेक्ट कैशे में। ऑब्जेक्ट कैशे से स्पीड आपकी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, बैकअप के अच्छे टूल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, स्टेजिंग की फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, एंड ये लोड भी ज़्यादा हैंडल कर पाएगा compared to this plan. In my opinion, you can go with their 2 year plan. ये काफ़ी value for money रहेगा। 4 year के साथ भी जा सकते हो, 2 year के साथ भी जा सकते हो, it's up to you. And when you will enter my coupon code कृपेश, तो आपको extra 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसकी आफ्टर टैक्सेस प्राइस रहेगी 7620। एंड इफ़ यू बाय थ्रू माई लिंक, जो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है आप लोगों को, तो आपको ये वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये भी फ्री में मिलेगा, और ये जो लाइटनिंग ब्लॉक्स का कोर्स है ये भी फ्री में मिल जाएगा। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि होस्टिंगर को मैंने इस बार टॉप पोजीशन पे क्यों रखा है।
दैट्स बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट दे हैव डन इन लास्ट 1 ईयर। एजेंसी के टूल्स आ गए हैं, ऑब्जेक्ट कैशे को इंट्रोड्यूस कर दिया है, सिक्योरिटी पहले से बेटर हो गई है, ईज ऑफ यूज़ पे इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है, स्टेजिंग बैकअप फंक्शनैलिटी, एआई वेबसाइट बिल्डर को ले आए हैं, सीडीएन की फंक्शनैलिटी आ गई है। तो लास्ट 1 साल में जितने इन्होंने चेंजेस करे हैं उतने किसी और दूसरे वेब होस्ट ने चेंज यहाँ पे नहीं किए हैं। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, दैट मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेब होस्टिंग आउट देयर। यस, इंडिया डेटा सेंटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, बट इट इज़ स्टिल गुड फॉर बिगनर्स जिन पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, ट्रैफिक कम है, एआई वेबसाइट बिल्डर चाहिए आपको, ई कॉमर्स स्टोर वगैरह स्टार्ट कर रहे हो, तो दिस इज द वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर। नाउ कमिंग ऑन टू द फ्री कोर्सेज, तो यहाँ पर मैं जो मेरे खुद के कोर्सेज हैं, वीडियो कोर्सेज है, वो मैं आपको फ्री में दूंगा अगर आप लोग 3 होस्टिंग में से कोई भी एक होस्टिंग जाके परचेज करते हो फ्रॉम द लिंक्स दैट आई एम गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। होस्टिंगर, क्लाउडवेज, केमी क्लाउड, अगर इन तीनों में से आप कोई भी परचेज करते हो, नया अकाउंट क्रिएट करते हो, 1 साल के लिए एटलीस्ट होस्टिंग लेते हो, तो यहाँ पर आपको मैं अपने जो कोर्सेज है वो फ्री में दूंगा। कौन से कोर्सेज है? होस्टिंगर लेते हो तो आपको होस्टिंगर ट्रेनिंग प्रोग्राम और लाइटनिंग ब्लॉक्स का कोर्स मिलेगा। क्लाउडवेज लेते हो तो ये दोनों कोर्सेज मिलेंगे, क्लाउडवेज एंड लाइटनिंग ब्लॉक्स। और अगर केमी क्लाउड लेते हो तो आपको लाइटनिंग ब्लॉक्स का कोर्स यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। इन दोनों कोर्सेज में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्लाउडवेज को कैसे यूज़ करना रहता है, होस्टिंगर को कैसे यूज़ करना रहता है। देन लाइटनिंग ब्लॉक्स का कोर्स में मैंने बताया कि अपनी वेबसाइट को कैसे बनाना है, यहाँ पर वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करना है, कैसे थीम्स एंड प्लगइन्स को सेटअप करना है, कौन कौन से आपको डिज़ाइन कैसे करना है, कैसे कस्टमाइज़ करना है, कौन सी थीम का यूज़ करना है, कौन से प्लगइन का यूज़ करना है, कैसे उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करना है, लाइट स्पीड की सेटिंग, ब्रीज कैशे प्लगइन की सेटिंग, सिक्योरिटी कैसे करनी है और बेसिक एसईओ कैसे करना है, वो सब मैंने इस कोर्स में यहाँ पर आपको बताया है। तो एट द एंड यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट लाइक दिस फ्रॉम यूजिंग फ्री थीम्स, फ्री प्लगइन्स, और यहाँ पर आपको 90+ पेज स्पीड स्कोर भी मिल जाएगा। और ये जो बेसिक जो आपके एसईओ गाइडलाइंस है वो भी ये पूरा फॉलो यहाँ पे करेगा, तो टेक्निकल एसईओ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये फ्री में चाहिए तो यू कैन बाय थ्रू माई लिंक। उसके बाद होस्टिंगर ले रहे हो, केमी क्लाउड ले रहे हो, तो यू कैन मेल द रिसिप्ट टू अस team@kripesh advani.com के ऊपर। वंस यू डू दैट हमारी टीम वेरीफाई कर लेगी विद इन 7 वर्किंग डेज एंड आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। क्लाउडवेज लेते हो तो यहाँ पर आपको ऑथराइजेशन डेट और टाइम हमको मेल कर देना है team@kripeshadvani.com के ऊपर। नाउ लेट्स सम अप दिस होल वीडियो। हर एक सिनेरियो के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन सी होस्टिंग किसके लिए यहाँ पे अच्छी रहेगी। सो द बेस्ट होस्टिंग फॉर 2024 इन इंडिया गोज टू होस्टिंगर। बेस्ट मैनेज होस्टिंग क्लाउडवेज काफ़ी अच्छा है। बेस्ट इंडियन डेटा सेंटर केमी क्लाउड के इंडिया डेटा सेंटर बहुत अच्छे थे। बेस्ट सपोर्ट केमी क्लाउड इज वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट। बेस्ट होस्टिंग फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, इसके लिए यू कैन स्टार्ट विथ क्लाउडवेज इफ यू हैव द बजट, और केमी क्लाउड भी अच्छा ऑप्शन है, बजट नहीं है तो होस्टिंगर भी इज अ गुड ऑप्शन। बेस्ट होस्टिंग फॉर ब्लॉगिंग, होस्टिंगर अच्छा ऑप्शन है स्टार्ट करने का। बेस्ट कॉल सपोर्ट, माइल्स वेब ही एक लौती वेबसाइट लगी है जिसका कॉल सपोर्ट थोड़ा बहुत अच्छा है इंडिया में। होस्टिंग विथ यूपीआई पेमेंट ऑप्शन, तो होस्टिंगर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा उसके लिए, एंड माइल्स वेब इज अनदर गुड ऑप्शन। बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस आउट देयर, होस्टिंगर इज अ गुड ऑप्शन। फ्री कोर्सेज किस किस में मिल जाएंगे आपको? होस्टिंगर में, केमी क्लाउड में एंड क्लाउडवेज में, तीनों में आपको मेरे फ्री कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। बेस्ट होस्टिंग विथ वेबसाइट बिल्डर, 10 वेब काफ़ी अच्छी है अगर आपको वर्डप्रेस पे बनाना है तो। वर्डप्रेस पे नहीं चाहिए तो होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर काफ़ी अच्छा है। ईजीएस्ट वेब होस्टिंग फॉर बिगनर्स विल बी होस्टिंगर, प्लस मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिल जाता है आपको, तो बिगनर्स के लिए इट्स अ परफेक्ट ऑप्शन। बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर न्यूज़ वेबसाइट, केमी क्लाउड और होस्टिंगर दोनों अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बेस्ट होस्टिंग विथ ईमेल, होस्टिंगर और केमी क्लाउड दोनों के यहाँ पे ईमेल अच्छे हैं, मैंने यूज़ किया एक्सटेंसिवली, अच्छे से आपके काम कर जाएंगे। और अगर आपको होस्टिंग के साथ में फ्री डोमेन्स भी चाहिए तो होस्टिंगर, केमी क्लाउड, होस्ट अर्माडा, माइल्स वेब चारों अच्छे ऑप्शन रहेंगे। सो दैट वाज इट फॉर दिस वन। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस सीरीज। आई होप इसको इस साल भी उतना ही सपोर्ट मिले ताकि नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ पर और डिटेल्ड रिव्यूज आप लोगों के लिए ला पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।